दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, सुप्रभात। नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, आज के दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उन न्यूज़पेपर्स की चर्चा करेंगे जिनकी ये प्रमुख घटनाएं रहीं। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी SC/ST जनजाति पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन। तो दोस्तों, राष्ट्रीय हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है और इसका टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर इसका जो है वो है 14,566। इसका टोल फ्री नंबर 14,566 है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 13 दिसंबर 2021 को अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगा। इसका उद्देश्य SC/ST अधिनियम 1989 का उचित कार्यान्वयन है। यह पूरे देश में टोल फ्री होगा और टोल फ्री नंबर क्या है? 14,566 है, 14566 ये रहेगा। दोस्तों, ये न्यूज किसकी है? PIB की है। देखते हैं मूल न्यूज को। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की साइट पर है। नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसाइट्स ऑन SC/ST टू बी लॉन्चेड टुमारो। द हेल्पलाइन डिवाइड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एम्स टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC/ST एक्ट 1989। दोस्तों, ये कंप्लीट पूरी डिटेल है। आप PIB की साइड में जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के 50 वर्ष के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे 5 ड्रोन स्कूल। कर्नाटक के मूडबिद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा, इससे जरूर प्रश्न। कंबाला भैंस दौड़ किस प्रदेश का में आयोजित की जाती है? तो कर्नाटक में। और कंबाला किससे संबंधित है? भैंस दौड़ से संबंधित है। ये प्रश्न जरूर बनेंगे। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ 11 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में आयोजित की गई थी। इसमें 200 से अधिक भैंस जोड़ों ने भाग लिया। कंबाला एक लोक खेल है जो पारंपरिक रूप से स्थानीय तुलुवा जमींदारों और कर्नाटक के तटीय जिलों और कर्नाटक की उड़ीसा, केरल के कासरगोड में परिवारों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से तुलु के नाम से जाना जाता है। आचार्य देवव्रत ने सूरत में किया हुनर हाट का 34वां संस्करण का उद्घाटन। दोस्तों, हुनर हाट का ये 34वां संस्करण, पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि 34वां संस्करण हुनर हाट का कहां पर हुआ? वो हुआ गुजरात के सूरत में। कहां हुआ? गुजरात के सूरत में हुआ। सूरत में हुआ 34वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 35वां संस्करण कहां होगा? वो होगा दिल्ली में, नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैमी विजेता प्रसिद्ध मैक्सिकन गायक विसेंट फर्नांडीज का निधन। तो मैक्सिकन गायक विसेंट फर्नांडीज, मैक्सिकन गायक का मतलब होता है मैक्सिको एक देश है, वहां के ये नागरिक थे। विसेंट फर्नांडीज इनका निधन हो गया है। तो इनसे आधारित क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना। विसेंट फर्नांडीज, उन्हें 3 ग्रैमी, 9 लैटिन ग्रैमी से सम्मानित किया गया है। फर्नांडीज को एलरे वाल्वर और लास्टिमा क्यू सीज अंजेना जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयश को नियुक्त किया स्वतंत्र निदेशक, इसे भी ध्यान रखना। राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। 13 दिसंबर से आयोजित हो रहा मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का 3रा संस्करण
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत का फिर से हुआ निर्वाचन। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न बनेगा। 2022-23 द्विवार्षिक के लिए लंदन में अपने मुख्यालय में चुनाव होने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुना गया। भारत का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी दिलचस्पी वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये क्या है? यूएनओ की एक एजेंसी है, इसको ध्यान रखना है। और ये न्यूज किस में आई थी? ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है कि भारत का निर्वाचन, इंडिया हैज बीन re-elected to International Maritime Organization Council after election where he held at its assembly in London for 2022-23 biennium. India's election fall under the category of 10 states with the largest interest in international seaborne trade alongside Australia, Brazil, Canada, France, Germany, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, द यूनाइटेड अरब अमीरात। इनके साथ 10 मोस्ट इन जो ये 10 कंट्री, इनके साथ भारत को भी इंपॉर्टेंट माना गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट घटना में। आईआईटी गुवाहाटी ने नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में स्थापित की उन्नत सुविधाएं। भारत की हरनाज संधू ने जीता मिस यूनिवर्स का 2021 का खिताब। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, इसको आप ध्यान रखना है। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था और 1994 में सुष्मिता सेन को खिताब मिला था। कुल मिला के अभी तक 3 भारतीय स्त्रियों को मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त हुआ। 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। डॉक्टर विश्वजीत बोरका कोटी ने की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किट। ये प्रश्न बनता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोरका कोटी के नेतृत्व में एक किट तैयार की गई जो 2 घंटे के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है। अब तक लक्षित अनुक्रमण के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के वेरिएंट का पता लगाने के लिए 4-5 दिन की आवश्यकता थी। यह टेस्ट 100% सटीक है। यह टेस्ट 100% सटीक है, 100% सटीक है ये टेस्ट। और इस टेस्ट को विश्वजीत बोरका कोटी ने खोजा है, बनाया है। चलते नेक्स्ट में। कोरियाई युद्ध के औपचारिक अंत सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए अमेरिका, चीन और उत्तरी कोरिया। दोस्तों इस बात का ध्यान देना, 1950 और 53 के बीच कोरिया के बीच युद्ध हुआ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। तो उत्तरी कोरिया का समर्थन चीन ने किया और दक्षिणी कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया। यद्यपि युद्ध उसी समय समाप्त हो गया था, लेकिन अभी तक इसके औपचारिक समापन की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसका औपचारिक समापन कर दिया गया है। गाथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस का निधन हो गया। अब एनी राइस का निधन हुआ है, ये पूछा जा सकता है। और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है गाथिक, ये भी पूछा जा सकता है। गाथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस का निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। चंद्रदीप सिंह ने जीता पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत। इसे भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। इक्विटास एसएफबी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के बीच साझेदारी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इक्विटास और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच
एक समझौता हुआ, साझेदारी हुई है किसके लिए? एमएस जनरल इंश्योरेंस के साथ एक महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चोला सर्वशक्ति पॉलिसी, चोला सर्वशक्ति पॉलिसी लॉन्च करने के लिए साझेदार हुई। इसका उद्देश्य महिलाओं के एक स्वतंत्र और व्यापक नीति का प्रदान करना जो विभिन्न आकस्मिक स्वास्थ्य स्थितियों के खिलाफ उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। हाल ही में 1009 महिलाओं के एक सर्वेक्षण के अनुसार उनमें केवल 39 के पास स्वास्थ्य कवर बीमा था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र आत्मनिर्भर रोजगार योजना। तो ये योजना ध्यान रखना है, पहले तो यही पूछा जाएगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सबसे ज्यादा कहां सक्सेस रही? महाराष्ट्र में सक्सेस रही। नेक्स्ट चलते हैं, रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 1 खिताब। तो रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने 12 दिसंबर 2021 को अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 1 रेस जीता। ध्यान रहे संयुक्त अरब 1 की जो फार्मूला रेस थी लुइस हैमिल्टन ने जीता और ये वेरस्टैपेन ने ये रेस जीता, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज का करंट अफेयर यही है। एक बार हम पुनः सभी करंट अफेयर रिवाइज करते हैं कि रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 1 खिताब। लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र आत्मनिर्भर रोजगार योजना। इक्विटास एसएफबी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के बीच साझेदारी। चंद्रदीप सिंह ने जीता पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक। गाथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस का निधन। कोरियाई युद्ध के औपचारिक अंत पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए अमेरिका, चीन, उत्तरी कोरिया। डॉक्टर विश्वजीत बोरकाकोटी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किट तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाराणसी में काशी विश्वनाथ का धाम का उद्घाटन। भारत की हरनाज संधू ने जीता मिस वर्ल्ड यूनिवर्स 2021 का ताज। आईआईटी गुवाहाटी ने नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में स्थापित की उन्नत सुविधाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ भारत। 13 दिसंबर से आयोजित हो रहा मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण। राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयश को नियुक्त किया स्वतंत्र निदेशक। ग्रैमी विजेता प्रसिद्ध मैक्सिकन गायक बिसेंट फर्नांडीज का निधन। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सूरत में किया हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन। कर्नाटक के मूडबिद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन। मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे 5 ड्रोन स्कूल। राजनाथ सिंह ने किया 1971 के युद्ध के 50 वर्ष के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी SC/ST पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14566। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।